प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण की, प्रातः वंदनीय इष्ट देव भगवान कृष्ण की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद आओ मिलकर बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दे अपने भगवान जी की अति मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। देवी और सज्जनों, ये गीता मार्ग, धर्म मार्ग, परमार्थ का मार्ग छाननी जैसा है। जैसे रसोई में आपकी छाननी पड़ी है तो वो कितनी सेवा करती है। इसी तरह वो तुम्हारे पेट के लिए है कि पेट के अंदर ऐसी कोई चीज न जाए जो हमारी सेहत को बिगाड़ दे। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए, भगवान जी का ये ज्ञान जो प्रभु जी हमें बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बड़े उदार होकर दे रहे हैं, ये हमारे अंतःकरण की छाननी है। बुद्धि में कोई ऐसा इरादा ना आए कि हमारे जीवन को बर्बाद कर दे। मन में ऐसे विचारों की तरंगे ना उठे जिससे जीना बड़ा मुश्किल हो जाए। कोई कर्म ऐसा ना होने पाए अंदर से बाहर जिससे हम लोग अपने जीवन को बर्बाद कर बैठे। तो ये धार्मिक मार्ग, छाननी का मार्ग हमारे अनुभवी महापुरुषों ने कहा। इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं आत्मनिरीक्षण। अपना निरीक्षण करते रहना, बड़े ध्यान से अपने आप को देखते रहना, फिर बाद में तो स्वभाव बन जाता है। शुरू में बहुत निगरानी करनी पड़ती है इस मार्ग में, चूंकि इसी जन्म में कई वर्ष हम लोग उनकी नकल करते रहे जिनकी नकल करना पाप था। पाप किस रूप में? नकल उनकी करते रहे जो भगवान के विरुद्ध थे, जो गीता ज्ञान के विरुद्ध थे। हम उनकी नकल करते चले गए।
समझ नहीं थी, बस यही कहना पड़ता है, बेसमझी से, अज्ञानता से, जिसका परिणाम क्या हुआ, अंतःकरण में वो चीजें चली गई, वो आदतें चली गई, संस्कार चले गए जो नहीं जाने चाहिए थे। अब शरीर छूटने से पहले कुछ समय भगवान ने हमें दिया है कि अपना निरीक्षण कर लो, ज्ञान की छाननी लगाकर अपने आप को छान लो। आप लग गए हैं, मैं और भी प्रेम पूर्वक कहूंगा, और लग जाओ। जो भी अंदर बुद्धि में इरादा नजर आता है, अब तो इरादा ही हो, एक ही निर्णय हो, भक्ति कमानी है। और वो भी जैसी गीता जी कह रही है। भक्ति बताने वाले तो नारद जी भी हैं, और भी शांडिल्य जी भी हैं, और भी कईयों ने भागवत पुराण में व्यास जी ने भक्ति की बात बताई, लेकिन नहीं, जो महाराज जी कह रहे हैं। महाराज जी की भक्ति में ज्यादा श्रद्धा प्रधान है। गीता श्रद्धा प्रधान शास्त्र है, याद रखना। गीता में शरणागति है, शरण प्रधान शास्त्र है। बार बार भगवान जी कहती है तू भगवान की शरण ले, और बात भी ठीक है, जितना सोचा गया भगवान की शरण के लिए बिना और है क्या। हम जिस किसी की शरण लेते हैं वो शरण कच्ची है, वो शरण टूट जाएगी, वो पूरा साथ नहीं देगी, और उस शरण से हमारा कल्याण भी नहीं हो सकता। इसलिए एकांत में बैठकर मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, विचार किया करो कि शरण तो लेने योग तो केवल एक भगवान जी है, जिनसे हमारा कल्याण हो जाता है, दुखों से छुटकारा हो जाता है, अंतःकरण निर्मल विमल एवं स्वच्छ हो जाता है। इसलिए आप बार बार एकांत में समझाएंगे तो मन समझ जाएगा, ये बात बड़ी गहरी उतर जाएगी। क्योंकि हमारे मनोविज्ञान का नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनते चले जाओगे। तो अब तो भूल के भी संसार संबंधी विचार न करें, जब ये अटल नियम है मनोविज्ञान का, ये भारतीय मनोविज्ञान का पहला नियम है मेरे देवियों, कि अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। ये हमारा पहला नियम। इसलिए अब विचार, हम भगवत संबंधी विचार करेंगे। जब विचारों पर ही सारी जिंदगी है, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो अब कैसी सोचना चाहिए जिससे भविष्य अच्छा हो, कैसे सोचना चाहिए जिससे अंतःकरण निर्मल हो जाए, मुक्ति बात जिससे हमारा अंतःकरण निर्मल हो। अंतःकरण में ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जो जीव को तबाह करने वाले, खराब करने वाले हैं, ये बिल्कुल न जाने पाए। और ये बिल्कुल नहीं जाएंगे यदि हम निगरानी कर लेंगे अपनी। बिल्कुल मजाले प्रवेश कर जाएं जब आप उधर ध्यान ही न दें कि नहीं, मैंने ये करना ही नहीं, मैंने अपने जीवन में इनको लाना ही नहीं, ये तबाह करते हैं। मेरे भगवान जी गर्मा गर्म 16वें अध्याय में चेतावनी दे रहे, इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। ये तो इस मार्ग के लुटेरे गए ना, मैंने नहीं जाना। जब आप इतने जोरदार कहेंगे, इनकी मजाली में जिस आदत को, जिस विचार को हम पसंद न करें वो हमारे अंदर नहीं आ सकता, जिसको हम ना चाहें वो हमारे अंदर नहीं आ सकता। ये परमात्मा का नियम है, चाहेंगे तो कोई चीज आएगी, नहीं चाहेंगे तो वो चीज स्पर्श भी नहीं करेगी। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, आपके अंतःकरण को। तो अब हम क्यों चाहेंगे, जब महाराज जी हमें ऐसे अच्छे विचार दे रही हैं, हमें श्रद्धा से भरे हुए विचार दे रही है, भक्ति से भरपूर विचार दे रही है, तो हम इन्हीं बातों में लगे रहेंगे। तो ये मार्ग मैं कह रहा था, छाननी का मार्ग है। हम बड़े ध्यान से छान लेती हैं अपने जीवन को, और जीवन में क्या रह जाता है, ये छाननी, बड़ी छाननी लगा दीजिएगा।
तो क्या रह जाएगा जीवन में? विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति। जैसे आटे को आप छान लें तो नीचे क्या हो गया? अगर फिर छाना है तो मैदा हो जाएगा। ब्रीड छाननी लगा के मैदा निकल आएगा। अच्छा, जब आप इधर धार्मिक रूप में ब्रीड का छाननी लगा देंगे, निरीक्षण करेंगे, तो ये मेरे 3 बोले यही रह जाएंगे, विवेक, वैराग और भक्ति। यही जीव का कल्याण कर देती है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। यही हमें चाहिए, बाकी सब निकल जाएंगे। जितनी भी खोटी, काली, दुखदायी वृत्तियां थी निकाल दो, शरीर छोड़ने से पहले निकाल दो, और फिर पता नहीं शरीर कब छूट जाए। कलयुग में तो बात ही बात में शरीर छूट रहा है, बात ही बात में, बिल्कुल बात सड़के। मैंने आपको कहा ये सब शमशान भूमि बन चुकी है। कुछ पता नहीं कब शरीर के आयु खत्म हो जाए। इसी पर अब देरी क्यों करें? गुरुदेव के इन शब्दों को क्यों न सिर माथे रख ले, अभी नहीं तो कभी नहीं, कि जो मेरे में कमी है अभी क्यों नहीं जाती? ऐसा कौन कर सकता है जिसका वैराग तेज है? ऐसा कौन देवी करेगी? माताओं में वैराग की कमी होती है, मेरी देवियों में आपको बता दूं, और आपने इस कमी को पूरा कर लेना है। चूंकि भगवान ने आपसे बच्चे पलवाने थे, इसी आपके मन को, तन को, दोनों को नरम बना दिया, और अब आप इस मार्ग पे लग के तो दोनों को सख्त बनाना होगा, तन को भी सख्त और मन को भी सख्त, मजबूत बनाना होगा। जितना हो सके वैराग से मजबूत होता है। वैराग का सही अर्थ क्या है? या कि कोई चीज टिकने वाली नहीं। वैराग का सही अर्थ क्या? इससे बढ़ के कोई अर्थ ब्रह्मा जी भी क्या निकालेंगे? वैराग किसे कहती है? अनित्यम, असुखम। वो भी अगर अब आ जाए एक दिन यहाँ पर प्रभात समय और हमें समझाने लगे और यही हम प्रश्न करें उनको वैराग किसे कहती है, तत्काल उनके मुख से शब्द निकलेगा, उत्तर निकलेगा, क्या? अनित्यम, असुखम। इससे बढ़ के कोई परिभाषा नहीं कर सकता वैराग की, कि जिस संसार में मैं और आप भेजे गए हैं, ध्यान से रहना, चूंकि इसका कोई प्राणी पदार्थ टिका हुआ नहीं है, और न टिके हुए प्राणी पदार्थ पर दिल लगाएंगे तो परिणाम बहुत गंदा। जैसे आप देखना, जैसे हम दादा दादी जी को देखा, माता पिता को देखा, कैसा उनका जीवन, कैसे बेचारे हैरान परेशान होकर इस जहान को छोड़ गए। ये कौन होती है जो जीव बार मुखी होती है, संसार को सच्चा मानती है? कम से कम उनके तजर्बा से हम तो लाभ उठा लें कि हम रहे संसार में पर भगवान के बनकर। इसको वैराग कहती है, संसार में रहना भगवान के बनकर, रागी नहीं, रागी बन के नहीं, वैरागी बन के। ओए होए, ओए होए, ओए होए। ये कोई कोई जीव होगा कलयुग के अंदर, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कोई कोई जीव जो परिवार में रह रहा हो, रहकर वैरागी बन के रह रहा हो, मन बिल्कुल उपराम हो, कि आप अपनी छाती पर गीता धर के कह सकती हैं कि मैं भगवान जी के इन शब्दों की बड़ी कदर कर रहा हूं। कमल की न पत्ते पी ठहरी तरी। और हम नहीं करेंगे तो अब अपने मन से कि ये कौन करेगा? अगर आप मेरे भगवान जी की वाणी की और उनके अनमोल बोलों की, उद्गारों की कदर नहीं करेंगे, कौन कदर करेगा? दुनिया में तो नास्तिकता छाई जा रही है, वासनाएं, कामनाएं और राग द्वेष चारों ओर काली घटाएं नजर आती जा रही हैं। हम नहीं तो भगवान जी की वाणी की कदर करनी है, अपना करके घोटे लगा के नहीं, बल्कि हम जो बोले अपने मन में रखें कि ये मेरा अपना अंग बन चुका है, ये मेरा स्वरूप बन चुका है। और मौत बाहर बस बड़े ध्यान से अपने आप को देखते चलो बच्चों, कोई हमारे में त्रुटि न रहे। फौरन निकालो, चुके जीवन का भरोसा क्या है। या बुजुर्ग बैठे रहती हैं,
लेकिन जवान चलती जा रही है। हमारी उम्र तो बहुत हो गई, बहुत उम्र हमने अपने जीवन की खा ली। बस आप जल्दी करने का मतलब ये होता है कि अपनी गलतियां निकाल दो। और करना क्या है? इस मार्ग में एकांत में बैठ के विचार करो क्या करना है। जो हमने नहीं करना था उसे बाहर कर देगा। लो, साधना, तप, जप, भजन, सिमरन, भगवान का प्यारा नाम, ये सारा किस लिए गए? जो हमने नहीं करना था, हमने काम को नहीं आने देना था। अंतःकरण में क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनको नहीं आने देता। राग द्वेष को नहीं, ये सारे अंदर आ गए। इन्हीं को निकालना है, इन्हीं को ही। जैसे माँ ने कनक की या गेहूं की बोरी को निकाला और आंगन में ढेर लगा दिया। अब बच्चों को बुला लिया। अब माँ जी क्या करना है? थाली ले लो और ये थोड़ा थोड़ा कनक थाली में डाल के गेहूं के अतिरिक्त जो भी कुछ नजर आता है उसके अंदर बाहर निकाल दो और अपने पास ढेर लगा देना, बिखेरना नहीं। मतलब कनक गेहूं बीननी है। आहा, गेहूं को बीन दो। गेहूं के दानों के अतिरिक्त जो कुछ भी नजर आता है निकाल दो। ये होता है गेहूं को बीनना। तो अपने आप को बीनना है। प्रभु के प्रेम के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई देता है निकाल दो। कोई पता नहीं मैं कह रहा हूं जीवन का क्या भरोसा है। इतनी जल्दी क्यों न, जब करना ही है तो जल्दी क्यों न कर ले। जो कुछ हमने गलती से किया मेरे देवियों, उसी को निकालने का नाम वैराग है, अभ्यास है। जो भी आप नाम लीजिएगा आप ले सकते हैं। साधना है। वाह, जो गलती थी अज्ञानता से हमसे हो गया उसी को निकाल लो। तो जल्दी क्यों निकाल दे? क्या पता है रात्रि को सोए सवेरे उठना, सांसों की धौकनी चल रही है कि नहीं कोई पता नहीं। कितने व्यक्ति ऐसे सुनाई दिए कि सोए और वापस न उठे, चले गए। हमारी भी बुरी दुर्दशा हो सकती है। तो क्यों ना हम पहले ही कर ले। हर एक व्यक्ति जानता है मेरे में ये कमजोरी है, तो पहले छाननी क्यों ना लगा डाले और अपने आप को छन के रख दे। जब जीवन 1 दिन का हो 100 दिन का हो, तब यहां आने का ठोस लाभ हो गया कि हमने अपने आप को निर्मल कर लिया। हमने अपने आप को शुद्ध पवित्र कर लिया। मैं तो बार बार आपसे यही कहूंगा, यही रिकमेंड करूंगा, अपना निरीक्षण कीजिए। यही साधना है और इसके परे साधना कुछ नहीं है। अंतःकरण को उसके स्वाभाविक रूप में ले आइएगा। अंतःकरण जो पहले रूप में था उसी रूप में हमने इसको ले आना है। और हर एक व्यक्ति, हर नर नारी जानते हैं मेरे में ये कमजोरी है। कमजोरी कहते जाओगे, निकाल दो ना बाहर। भगवान से लो ताकत, गिड़गिड़ाओ कि प्रभु अब तो मैंने जितने देर रहना आपका प्यारा बन के रहना है, आपके गीता जी के उपदेश के अनुसार रहना है। नहीं पता था तो गलतियां होती रही प्रभु, पर अब जाने मेरे में अब ना, अब तो मैं आप ही का बन के रहूंगा। लो, भगवान बहुत शक्ति देती है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकार देव, कोई मांगे सही उनसे दैवी शक्ति। कोई साधना की शक्ति मांगे, वैराग की शक्ति मांगे, विवेक की शक्ति मांगे, भगवान गदगद हो जाती है। जो कल युग में कोई होता है जो वैराग मांगता है, वरना सब राग ही मांग रहे गए। मेरी शादी हो जाए, मेरा पुत्र हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मैं पास, सब ये राग भरी बातें। मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, ये कोई नहीं कहता प्रभु आपके संग मेरी भक्ति बढ़ जाए, मेरा वैराग तीव्र हो जाए। ये कोई विरला जीव आजकल के विचित्र समय में, उन विरलों में हम अपना नाम लिखवा जाए और अपने अंदर निरीक्षण करते हुए कमजोरियों को निकाल डाले। मैं तो ये कहूंगा 1 दिन में निकाल डालो, क्या पता है कल का।
जो कमजोरी नजर आ रही है कि मेरे में ये कमजोरी है, बस अब नहीं रहेगी। कुछ भी क्यों न हो जाए, मैंने इसके मिटिया मेट कर दिया। हमारे तो महापुरुष यहां तक कहते कमजोरी है भी सही, फिर भी कहो मेरे में नहीं है। अगर कहोगे मेरे में कमजोरी जड़ पकड़ती जाएगी, मेरे में नहीं है तो वो कमजोर होती जाएगी। ना मेरे में जब थी सो थी, जब गीता जी सुनी और मैंने विचार किया, ये कमजोरी नहीं रही। हालांकि कमजोरी अभी है, फिर भी आप नहीं मानते। कमजोरी के बारे में नहीं मानना चाहिए, कमजोरी के नहीं मानना चाहिए, गुणों के बारे में हाँ करनी चाहिए। अगर पूरा गुण नहीं आया फिर भी कहिए ये भी गुण मेरे में आ गया, ये भाव मेरे में आ गया। वो तो कहते कहते कि कोई जैसा विचार करेंगे वैसे ही नियम है, तो क्यों फिर नेगेटिव के बारे में सोचिए कि ये मेरे में है, मेरे में नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। शुरू मुझे बड़ी हैरानगी हुई महापुरुषों के इन भावों को पढ़कर। जब ये नियम है, जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे, तो क्यों मेरे में आप कहें कि मेरे में क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, तो ये तो अंदर घर करते जाएंगे। नहीं, जब थे सो थे, अब नहीं है। मेरे में उसकी जगह ये गुण आ गई है, मेरे में विवेक आ गया, वैराग आ गया, भक्ति आ गई, शक्ति आ गई। ये हम पॉजिटिव को अपना माने, नेगेटिव को नहीं। ये तो भाग गए, ये तो पुरानी कहानी बन गई, ये तो अब है ही नहीं। हाय, मालिक मुस्कुराते भी हैं और शक्ति भी देते जाते हैं। प्रभु ताकत देखते भी अभी मेरे में कमजोरी है, फिर भी कह रहा है मेरे में कमजोरी नहीं है। तो कहते अच्छा बच्चा, तेरे में नहीं रहेगी, नहीं होगी। शपा जब इस प्रकार मैं फिर कहूंगा, नकारात्मक वृत्तियों के लिए कहिए मेरे में नहीं है, और सकारात्मक वृत्तियों कहिए मेरे में है। मेरे में विवेक है, मेरे में विराग है, मेरे में भक्ति है, मेरे में शक्ति है, मेरे प्रभु की तरफ लग जाने की लगन है। लो थोड़े दिनों में अपनी दशा देखो कितनी अच्छी बन जाती है। ये होता है हिंदू धर्म के अनुसार। हमारे जो 5 रत्न है उनमें भी एक रत्न रखा गया, आत्मनिरीक्षण। कि भाई अपना निरीक्षण करते रहो, अपने आप को निर्मल कर लो, अपने आप को शुद्ध पवित्र। और मैं आपसे बार बार कहूंगा, और साधना इसका नाम नहीं है, किसी और चीज का नाम। लोगों ने बड़े दुरुपयोग कर रखे हैं, शब्द का अनर्थ कर रखा है। अपने को निर्मल करने के अतिरिक्त साधना और किसी का नाम नहीं है। अपने को निर्मल विमल स्वच्छ करना है, और वो किससे गीता और साधन नहीं मानती। गीता केवल विवेक वैराग की कदर करती है। विवेक वैराग के द्वारा, जैसे हम गेहूं बीन रही है तो थालियां रखकर दादी अम्मा छज उसके हाथ में है, छाछ से छलती चली जा रही है। कोई प्रून अपने अंदर रखता है, वो जिसमें छेद ही छेद बने होते हैं, उससे जो है मोटा मोटा जो चीज उससे निकल जाता है। शाबाश। इसी तरह अब हमने अपने आप को निर्मल कर लिया। नहीं कहो, बार बार ना कहो मेरे में ये है, ना नहीं है। बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, मेरे में है ही नहीं। पुराने वक्त की बात है कि जब था अब नहीं रही। जब मैं इस मार्ग में लगा हूं, बस निकालते जाओ। आपको पता है मेरे में क्रोध ज्यादा, मेरे में लोभ ज्यादा, मैं अब नहीं रहा। जब बेसमझी थी तब था, अब बात समझी अब नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपको कहा करता हूं, एकांत में रहना शुरू करो। बाहर कुछ नहीं पड़ा हुआ, जितना आप बाहर रहेंगे बकवास, न सुनने वाली बातें सुननी पड़ेंगी। कईयों के साथ ऐसा मिलाप करना पड़ेगा जिनके साथ मिलना पाप होता है, उन्हीं के साथ मिलना पड़ेगा समाज में। इसलिए जितना हो सके हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना जरूर। अलग रह करके भगवान जी के दिव्य आनंद को लीजिए। अलग रहने की मेरी देवियां, चाहे घर का वातावरण कैसे भी क्यों ना हो, और भाग्यशाली है वो जिनका वातावरण बहुत अच्छा है और एकांत में बैठ के अपने भजन करती हैं, अपना निरीक्षण करती हैं। बड़े भाग्यशाली हैं कलयुग में वो जीव, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी घर में एकांत है, चुपचाप है। बहुत भाग्यशाली है जिनके घरों में मेहमान नहीं आते,
क्या कहना उनकी किस्मत के, जिनके घर में रिश्तेदारी नहीं आती। भगवान के ने उन पर विशेष कृपा की है कि उनको गृहस्थ आश्रम में रखा है और रिश्तेदारियों से छुड़ा लिया, मेहमानों से छुड़ा लिया। जिनके घर में अड़ोस पड़ोस वाले कोई भी नहीं आता, बड़े अच्छे भाग है। खुद भागवत पुराण में भगवान जी समझा रहे गए, जिनके साथ में बहुत प्यार करता हूं, मैं नहीं कह रहा, भगवान ने कहा है, जिनके साथ में बहुत प्यार करता हूं, उनको क्या, उनकी रास्ते की रुकावटों को मैं दूर कर देता हूं। जहां जहां उनका मन लगा होता है, हाँ, उन्हीं चीजों से को उनसे छीन लेता हूं। ये पगले, इन्हीं में मन लगाता रहा तो मेरी भक्ति कैसे करेगा? तो मेरी भक्ति कर, इसलिए मैं ये चीजें तेरे से छीन रहा हूं। तू अपना मन पूरा मेरे में लगा दे। भगवान छीने क्या जरूरत है, आप अपना मन ही तोड़ दो। वाह, आप अपना मन ही खींच लो। करो निरीक्षण मेरी देवियों और तर जाओ। मुझसे अनेक बार करारो, यही साधना है, यही वैराग है, यही जब तप है, अपने को निर्मल कर लेना, अपनी कमजोरियों को, अपनी नकारात्मक वृत्तियों को निकाल देना और निर्मल होकर बैठ जाना। जैसे अच्छे स्टूडेंट पूरी पढ़ाई करके फारग हो जाते थे कि जब भाई आज इम्तिहान हो जाए, कल हो जाए, 6 महीने बाद हम तो बिल्कुल तैयार बैठेंगे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। इसी तरह हम लोग बिल्कुल तैयार हो जाए। अंदर आंखें बंद करें तो भगवान जी का जाप सुनाई दे, बाहर आंखें खोले तो प्रभु जी का सिमरन चल रहा हो, तब तो जीवन बन गया। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आप में वैराग है, आप में कल्याण की शुभ इच्छा है, इसे थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा और अशुभ वृत्तियां बाहर निकल आएगी। अशुभ वृत्तियां आप में टिक नहीं सकती। वैराग जहां होता है वहां ये राग भरी बातें नहीं टिक सकती। जहां राग होगा वहां ये इनकी दाल गल जाती है, लेकिन आपके सामने कर लेना और भगवान को सिमरन करते हुए, जाप करते हुए दिखाई देना। वो देखे कि ये मेरे मालिक मेरे सिमरन में लग गया। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हाय मालिक कितने खुश होंगे कलयुग के अंदर अगर किसी के सच्चे और पक्के मन से ध्वनि निकल रही हो, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे प्रभु, मैं तो सच्चे मन से आपकी शरण ले ली है। पहले मुझे पता नहीं था, संसार की शरण लेता रहा, अब तो रोम रोम से कह रहा हूं मेरे मालिक हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। नई गंदी वृत्तियां टिक सकती हैं आपके अंदर, चूंकि आजकल के समय में मालिक कृपा बड़ी जल्दी कर देती है। कोई होता है ना, कोई जो भगवान के लिए अपने आप को लगा डाले। ठीक कहा है मेरे मालिक ने, हजारों लाखों में होगा कोई खाल यानी विरला कोई हो जिसको फिक्र असूल कमाल, जो भगवान के लिए क्या लग गया है, जुट गया, कोई विरला। मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित शब्द लगा, कश्चित यतति सिद्धि है। कोई विरला ही क्या सिद्धि के लिए यत्न करेगा, वरना सब आप देख रहे हैं जो संसार का हाल है। जो संसार का बुरा हाल है आपकी नजरों में है। रचे पचे जा रहे हैं दिन ब दिन गंदी वृत्तियों के अंदर, रचे पचे जा रहे हैं और नहीं वो चीजें हैं तो उनसे तरसती हैं, रोती हैं। हाय कितने अच्छे आपके भाग्य, कितनी सराहना करूं जो आप मालिक के लिए समय देती हैं, अपने को निर्मल बनाने और कल्याण करने की शुभ भावना रखती हैं। अहो भाग्य मेरी देवियों, अहो भाग्य। बस इसका लाभ उठा ले। जो मालिक ने इतनी कृपा कर रखी है, इसका लाभ उठा ले, इसी रूप में कि हम निर्मल होकर बैठ जाए। और जो निर्मल होते जा रहे हैं, भगवान ने बता दिया क्या दिन ब दिन क्या होगा, संसार संबंधी संकल्प विकल्प उनके घटते चले जाएंगे, और भी कम, और भी कम, और भी कम। वो दिन जल्दी लाओ अपने जीवन में, वो शुभ दिन जल्दी आ जाना चाहिए
जब हम अपने आप में बैठे, जब ये आधा श्लोक हम सब पे लागू हो जाए, रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, जो अपने परमात्मा से ही संतुष्ट होकर बैठ गया है, उसे संतुष्टि और तृप्ति भगवान से मिल रही है। आहा अर्जुन, उसको तो समझ ले कायमुल अकल है, समझ ले कि उसकी बुद्धि टिक गई है, वो मेरी जात में समाने वाला है, ये समा चुका है। आहा, बस ये नहीं कि ये श्लोक पढ़ लिया करे ना, इसको गढ़ भी ले, ये अपना बन जाए। रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, उसी फर्द को कायमुल अक्ल लगे, टिकी बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ वही माना जाएगा, जिसका मान किसी और से संतुष्टि नहीं ले रहा, और से तो मिलनी भी नहीं, पर वो धोखे में नहीं है, वो केवल भगवान से ले रहा है, भगवान में ही तलीन होती जा रही है। लो भाई, ऐसों का सत्संग में आना ठोस लाभ हो गया, इसने अपने आप को निर्मल विमल कर लिया। वो नेक जीवों कलयुग में भगवान बड़ी मदद करती हैं, कलयुग में भगवान बड़ी दया करती हैं, बड़ी उदारता से काम लेती हैं, और जीव जल्दी तर भी जाता है। चूंकि देखो ना, कौन व्यक्ति इस वक्त बैठा भगवान का भजन कर रहा होगा, कौन इस वक्त बैठा भगवान की वाणी सुन रहा होगा, कौन इतनी दूर आकर के भगवान के लिए क्या सत्संग सुन रहा होगा। कलयुग में देखो ना, कौन है ऐसे। इतना आपने किया, इतना और भी कर लो, ताकि हमारा रास्ता संपूर्ण हो जाए। तो मैं आज गुजारिश कर रहा हूं, निरीक्षण कीजिए, अपने आप को टटोलिए। ये ना हो कि आप आ रहे जा रहे लेकिन कमजोरी वही है, ये तो बात न बनी। ना बगावत करो अपने खिलाफ कि नहीं, अब इलाज कराने जाती है, डॉक्टर के बाद 10-12 दिन नहीं बीमारी जाती है, आप छोड़ देते हैं। कईयों को आपने छोड़ दिया, तो इससे अंतःकरण को भी तो छोड़ दो ना, कि ना मैं रोज आती हूं तो ये थोड़ा है कि ये मेरे में कमजोरी रह जाए। नहीं, रोज आने का मतलब ही यही होता है कि अपने आप को निर्मल कर लेना, विमल कर लेना। याद रखना, आमतौर पर धर्म स्थानों का ये लाभ नहीं उठाता। जैसे बेवकूफ होता है वैसे बेवकूफ बन के आ जाता है, जैसे काम करो वो लोग होते हैं वैसे ही लेके आ जाता है। तो फिर ये नहीं समझते कि ये फायदा क्या हुआ वहां जाने का, या आने का तो मतलब ही यही है। धोबी को आपने कपड़े दिए, 4 दिन के बाद वो ले आया कपड़े, तो कई कपड़े खराब है, उनकी कॉलर अभी मैली है, तो आप दिखाते हैं धोबी जरा ये देख, ओह तुझे हम कब, बस जी आप ज्यादा न कहो, मैं अभी ले आऊंगा और आप फिर नहीं मौका दूंगा। जिस तरह धोबी को टोकती है, इसी तरह अपने को टोके कि सत्संग में आए, सत्संग को निर्मल करता है। हाय, सत का संग सत परमात्मा के संग में मिला देता है। लेकिन हमारे में तो ये कमजोरी है, फिर हमने धोया नहीं अपने आप को। जैसे आप धोबी को टोकते हो, मैं बार बार आपसे कहूंगा आप भी अपने आप को टोको। कभी तो मेरे में ये कमजोरी है, नहीं होनी चाहिए, अब नहीं रहेगी। बस ये होता है हिंदू धर्म के अनुसार, अपने वैदिक अनुपम धर्म के अनुसार आत्म निरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपना निरीक्षण करते। ये ठोस लाभ मेरे प्रभु जी की वाणी का श्रवण करने का, इस प्रातःकाल 4 बजे आकर महाराज जी की वाणी करने का ठोस लाभ यही है। निरीक्षण हो गया, अंतःकरण निर्मल। जो कमजोरियां थी भागने लगी जब हमने विवेक वैराग से काम लेना शुरू कर दिया। याद रखना मेरे सज्जनों, जब भी आपने विवेक वैराग से काम लिया, बस इनकी दाल न गली। ये डर जाते हैं कि बस अब हम इसके अंतःकरण में नहीं रह सकते। तो विवेक में आप में है, जरा विवेक को और हिलाइए ताकि वैराग ज्यादा बढ़ जाए। विवेक से वैराग होता है, और वैराग टिकता भी वही है जो विवेक से पैदा हुआ। वैराग और भी होते हैं लेकिन वो टिकते नहीं। शमशानी वैराग, कोई अपना प्यारा मर गया, 4, 5, 10 दिनों का वैराग हो गया,
घाटा पड़ गया तो थोड़े दिनों का वैराग हो गया, बीमारी लग गई जब तक नहीं जाती तब तक वैराग हो, ये शमशानी वैराग माना जाता है। विवेक का वैराग होता है जो भगवान की जात में तलीन करा देता है। सच्चा वैराग विवेक से होता है। सत्य असत की पहचान की और सत्य की ओर लग गए, असत से मन तोड़ दिया, इसको बोलती है विवेक से वैराग। चूंकि दुनिया में दोनों चीजें मिली पड़ी हैं, सत्य और असत से भगवान ने संसार बनाया है। हमारे जैसे ऐसे जीव होंगे जो सत्य को पहचानेंगे, असत का दामन छोड़ देंगे, असत से अपने आप को निकाल लेंगे। इसलिए निरीक्षण करो, ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, निरीक्षण करो, निर्मल कर लो अपने आप को। कोई कमजोरी, मानसिक कमजोरी आप में न रहे। आप तैयार होकर बैठ जाओ। जब मौत यहाँ पर सस्ती लगा दी है भगवान ने कल युग में, तो ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम तैयार हो जाए, कोई हमारे में कमजोरी ना हो। मैं तो यहां तक कह रहा हूं, महापुरुषों के शब्दों के अनुसार, है भी सही तो भी मत मानो, मेरे में है ही नहीं, बस वो नहीं अपने अंदर रह सकती। जब हमने इनकार करना शुरू कर दिया, मेरे में ये कमजोरी नहीं, पहले थी अब नहीं है, और नहीं रहेगी। मेरे में तो विवेक आ रहा है, वैराग आ रहा है, मेरे में भक्ति आ रही है, शक्ति आ रही है। भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी की यक्ष हुए। जिसने ये इरादा कर लिया, भगवान कहते हैं वो तो मेरी नजरों में मेरा प्यारा है, मेरे महात्मा। क्योंकि वो अब नेक बनने का पक्का इरादा कर चुका है, नेक बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, जुट गया है, लग गया है, बस बेड़ा पार। आसान कर लो अपनी साधना को मेरी देवियों, और ये समझ लो मेरे जैसों से कि साधना करना अपने को निर्मल करना। साधना करना जैसे हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने का मतलब ही ये मैल छुड़ाना। तो साधना करना अंतःकरण को निर्मल करना, अंतःकरण को विमल करना, स्वच्छ करना। समझो मेरे नेक जीवों, समझो ये मार्ग बड़ा आसान है यदि गीता जी के अनुसार जुटा जाए तो, यदि महाराज जी के अनुसार जुटा जाए तो। फिर वो नाम रूपों का चिंतन ही बंद हो जाता है जब हम ये पक्का कर लेते हैं अनित्यम असुखम। यही इन्हीं तो गंदगी मचाई थी नाम रूपों ने, और हम उन्हीं के खिलाफ हो गए। तो गंदगी मचनी बंद और हम लोग अपने आप में आ जाते हैं। कितना मार्की की ये बात है जो भगवान ने कहा, क्या लगाए जो महसूस अशहाई। संसार के प्राणी पदार्थों के मन लगाने से अकल मारी जाती है। तो बस मैं अपने मालिक के संग मन लगाऊंगा, संसार के प्राणी पदार्थों के साथ व्यवहार तो करूंगा, लेकिन मन तो मैं अपने भगवान के संग लगा दूंगा। ये दोनों श्लोक दूसरे अध्याय के कितने चेतावनी से भरे हुए जगा देते हैं एक बार कि इस तरह क्या होगा अगर प्राणी पदार्थों को वो चिंतन करता रहता है। जायल हुई अक्ल आया जवाल, बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि अपना काम करना छोड़ देती है। फिर जी में वैराग भड़क उठता है कि नहीं, चिंता नहीं करना है तो मैंने अपने भगवान का करना है, पुरुषार्थ ही करना है तो मैंने अपने आप को निर्मल करने का पुरुषार्थ करना है, अपनी बिगड़ी बनाने का पुरुषार्थ करना है। कर लो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, यही तो साधना है। अब बड़ा सोच लो, और साधना है ही क्या? कोई हमें नया कोई अंग बनाना है, कोई अंग नहीं बनाना। यह क्या करना है आपने? शास्त्र पढ़ती हैं, विचार करती हैं, मनन करते हैं, ये सारा किसके लिए है? मन की निर्मलता के लिए, मन की स्वच्छता के लिए। बख्याले दुई गई, भगवान कहते मेरी जात में आ गया। दुई का चिंतन, संसार का चिंतन बंद। हम कितनी बार महाराज जी के शब्द सुन चुके हैं, क्या संसार समाप्त प्रभु प्राप्त। और संसार किसका नाम है? नाम रूपों का। इनका चिंतन ही ना हो, जब पता है कि इनके चिंतन से मेरी तबाही है। संसार के रूपों का चिंतन किया तो काम क्रोध बढ़ते जाएंगे, लोभ बढ़ता जाएगा, अहंकार बढ़ता जाएगा। अब हम क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे? अब हम खुद ही को अपने मार्ग में बाधा बन जाएंगे? कभी भी नहीं।
पहले बेसमझी से जो कुछ हुआ भगवान क्षमा कर रहेंगे। अब भगवान के ज्ञान को लेकर अब भी हम ऐसे बने रहेंगे, कभी हो ही नहीं सकता है। शाबाश, ये बात अब नहीं बनेगी, हमसे गवारा ही नहीं होगी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अति सुंदर। हिंदू धर्म के अनुसार, अपने अनुपम धर्म के अनुसार यही साधना है। यहां ऐसे स्थानों पे आकर हमने यही सीख लेना है, निर्मलता, अंतःकरण निर्मल, बिल्कुल निर्मल। भले ही सफेद कपड़े पहन के बैठो, अच्छे कपड़े धुले हुए बेशक पहनो, लेकिन हमारा इससे कहीं ज्यादा ध्यान हो कि मैंने अब अंतःकरण को निर्मल करके बैठना है, अंतःकरण को साफ करके बैठना। शंकराचार्य जी के इन शब्दों की मैंने बड़ी कदर करनी है। स्नानम मनो मल त्यागम, खूब कदर करो। जगत गुरु महाराज शंकराचार्य जी की खूब कदर करो। स्नानम, सच्चा स्नान क्या होता है? मन के मल को धो देना, जो अंदर विकार आ चुकी हैं ये धो देना। महाराज जी के इन शब्दों की अब हम कदर करेंगे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देगा। कि जो मेरे अंदर गलती से ये विषय विकार आ चुकी हैं, ये हट गया तो किसी भी धर्म स्थान में जाने का ठोस लाभ हो गया, और ये ना हटे तो चक्कर काटने का ठोस लाभ तो देखा नहीं मैंने। मैं अब क्या बोलूं? धर्म स्थान में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो वृत्तियां, जिन वृत्तियों को निकालना था वो तो अंदर है, जिन वृत्तियों से अपने दामन बचाना था वो तो अंदर है। तो ठोस लाभ क्या हुआ तीर्थों पे जाने का, धर्म स्थान पे जाने का? मैं ऐसी बगावत करो अपने खिलाफ कि जिस कारण से मैं धर्म स्थान में आता जाता हूं वो तो मेरे अंदर है। बहुत अच्छे। धर्म स्थान में जाने का मतलब ही ये होता है खुद धार्मिक बन जाना, और धर्म के विरुद्ध जो बातें घाते हों उसको निकाल देना। हो गया जीव का कल्याण। अगर इस तरह आप निरीक्षण करें, धर्म स्थान में जाने का मतलब धार्मिक बनने का, और धार्मिक बनने का मतलब जो धर्म विरुद्ध मेरे में आते हैं विचार है उनको निकाल देना। तो चुटकी मार के जीव का कल्याण होता है। अगर यदि हम निरीक्षण करके चलें, अंधाधुंध लोगों की तरह धर्म स्थानों में न जाएं, बल्कि सोच के जाए कि ऐसे स्थानों में जाने का लाभ क्या होता है। इंसान निर्मल हो जाता है, विमल हो जाता है। इंसान के अनवांटेड जितनी भी बैड क्वालिटीज होती है सब निकल जाती हैं। वो बहुत अच्छे, अति सुंदर। फिर हम कितनी कदर करेंगे धर्म स्थान की, जो हमारा परलोक बना देता है, हमारी बिगड़ी बना देता है, हमारा आवागमन से छुट्टी दिला देता है, वह अपने भगवान के योग्य बना देता है। बकअप बकअप बकअप। निरीक्षण करो मेरी देवियों, और प्रातःकाल आने का लाभ उठा लो। मैं बार बार कह रहा हूं, ठोस लाभ यही है ऐसे स्थानों पे आने का। निरीक्षण हो गया, हमारी मानसिक कमजोरियां चली गई, हम विमल हुए, स्वच्छ हुए, अपना जन्म सफल कर लिया। ऐसा प्रसाद कीजिए। ऐसे स्थानों में विशेषकर इस समय आने का ठोस लाभ ये हो कि हमारी बुद्धि निर्मल, हमारे विचार उच्च, हमारे कर्म शुभ, और क्या चाहिए? जन्म सफल, बिल्कुल जन्म सफल। मेरे शब्दों को सत्य कर दिखाओ। अंतःकरण निर्मल, निरीक्षण द्वारा विवेक और वैराग के सहारे से अंतःकरण स्वच्छ, संकल्प विकल्प खाली, मन की आवारागर्दी एक पुरानी कहानी, वह चला जाए वैकुंठ में, तब वाकत पल्ला न पकड़े कोई, उसकी कोई मार्ग में बाधा नहीं है, वो मालिक की जात में समा जाएगा। ऐसा बन जाओ मेरी देवियों। ऐसी अपनी आंतरिक अवस्था शीघ्र अति शीघ्र बना लीजिएगा। मेरे प्रभु और भी मदद करेंगे
जब आप ये पक्का इरादा करेंगे और आज जो आपने समझाए इस तरह निरीक्षण करने लग जाएंगे, मालिक बड़ी मदद करेंगे। क्योंकि ठोस लाभ ही ये सत्संग में आने का, ऐसे पवित्र स्थानों में आने का, शुभ स्थानों में आने का लाभ क्या होता है? यही कि हमारा अंतःकरण साफ हो जाता है। ऐसे धोबियों का मन को समझाओ, धोबियों कपड़े देने का मतलब क्या? कई दिनों के जो मैले कुचैले कपड़े थे वो दूध की तरह सफेद करके लाएगा। कई जन्मों से जो अंतःकरण खराब था, ऐसे स्थानों में आकर और गीता जी सुनकर हम लोग निर्मल विमल हो जाते हैं और भगवान के योग्य हो जाते हैं। जैसे वो मैले कपड़े हमारे तन पे पहनने के योग्य हो जाते हैं, हम समाज में निकलने के योग्य बन जाएंगे। इस तरह जब मन निर्मल हुआ, हम भगवान के योग्य हो जाएंगे, मुक्ति को योग्य हो जाएंगे, कल्याण के योग्य बन जाएंगे। भगवान करे मेरा कहना सफल हो और हम अपने को निर्मल करके अपने इष्ट देव के योग्य बन जाए। परमात्मा ऐसा करे, परमात्मा ऐसी शक्ति दे हम उनके योग्य बन जाए। निरीक्षण करते हुए, अपनी आंतरिक कमजोरियों को निकालते हुए हम अपने प्रभु के योग्य बनाओ। मेरे मालिक हमें अपने योग्य बना ले, हमें अपने योग्य बना ले। मेरे मालिक हमें अपने योग्य बना ले। हार्दिक आशीर्वाद मेरी देवियों, हार्दिक आशीर्वाद मेरे सज्जनों जी। आगे आ जाओ। हाँ, कुमती नहीं मेरे बेटे, अब मैं सब कुमती। कु मैंने बुरी, मती मैंने बुद्धि। दाता मुझे इस बुरी बुद्धि से बचा लो। खल कामी मैं नीच बना। खल मैंने होता है बुरा आदमी, कामी मैंने काम क्रोधी लोभी। ये गंदी वृत्तियां मेरे में थी मालिक, अब तो इनसे बचा ले। और कुमती नहीं होता शब्द है कुमती। हम लोग कई शब्द अशुद्ध बोल जाती हैं। आज की बात कुमती ना कहना, शब्द क्या है जी? कुमती, सुमति, दो शब्द है। कु मैंने गंदी बुद्धि, सु मैंने अच्छी बुद्धि। बुद्धि साथ है, मति लग गया। कुमति सुमति। हे प्रभु मुझे एक कुमति से हटाओ और सुमति प्रदान करो। आजकल हम पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे कृष्णे रति अस्तु, और आगे क्या बोला करते थे? धर्म। ये देखिए, धर्मे मति अस्तु, कि दाता मेरी बुद्धि हो तो आप में हो, और मेरा मन रात ले तो केवल आपसे, आपके ज्ञान से ले। ऐसा ही करेंगे मेरे प्रभु, जैसे आप फरमा रहे गए, जैसे आप कह रहे। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो।
तेरी के जर्रे जर्रे में जिनको फकत दीदार तेरा के जर्रे जिनको फकत दीदार तेरा मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा जुबां वो दे जो करती गर समय इज़हार तेरा ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन ये प्रेमी काट ही लेगा मेरे सर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा मेरे सर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा जुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा जुबां हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद नेक जीवों, हार्दिक आशीर्वाद।